Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our science book of 8th class in this video. Dear students, as you know we are studying the third lesson in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा थर्ड लेसन विच नेम इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. सिंथेटिक फाइबर्स मीन्स कृत्रिम रेशे या मैन मेड फाइबर यानी कि मानव निर्मित रेशे, और साथ में इस लेसन में जो स्टडी है वो है प्लास्टिक के बारे में. सो वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द स्टडी ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स इन आवर लास्ट वीडियोज. अपने पिछले वीडियोज में सिंथेटिक फाइबर्स की जो स्टडी है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. वी हैव स्टडीड about rayon, we have studied about nylon, we have studied about polyester and acrylic, and we have also studied about characteristics of synthetic fibers. सिंथेटिक फाइबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यानी विशेषताएं होती है वो सब हम स्टडी कर चुके हैं. इसके अलावा फोर सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं. And today we are going to start the next part of the lesson which is related to plastic. अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं स्टडी इस लेसन में वो है प्लास्टिक से रिलेटेड. और जैसा कि लेसन का जो नेम है उसी में इंडिकेट किया था, लेसन के 2 पार्ट्स थे. फर्स्ट पार्ट जो था वो सिंथेटिक फाइबर्स का था जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और इट इज द सेकेंड पार्ट एंड इट इज द पार्ट 5th ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का ये 5th पार्ट है, मीन्स इट इज द 5th वीडियो ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का ये 5th वीडियो है एंड इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन. वी कैन से इट द सेकेंड पार्ट, हम इसको सेकेंड पार्ट कह सकते हैं क्योंकि इस लेसन में टू टॉपिक्स मेंशन थे लेसन के नेम में. एक तो सिंथेटिक फाइबर था और जो सेकेंड चीज जो इंक्लूडेड थी वो प्लास्टिक थी. तो अब हम प्लास्टिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं आज के इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज स्टडी. यू मस्ट बी फेमिलियर, आप आसानी से परिचित हैं. यू मस्ट बी फेमिलियर, आप फेमिलियर क्या होता है? फेमिलियर वो होती है जिससे हम अच्छी तरह परिचित होते हैं. जैसे फैमिली के लोगों से हम अच्छी तरह परिचित होते हैं, उसी तरह जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं, वेल नोन जो चीज होती है उसको फेमिलियर कहा जाता है. यू मस्ट बी फेमिलियर, आप फेमिलियर होंगे, आप निश्चित रूप से अच्छी तरह जानते होंगे विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स, कई प्लास्टिक की चीजों के साथ. आप कई सारी प्लास्टिक की चीजों के साथ फेमिलियर होंगे. यूज्ड एवरी डे, जो हर दिन यूज की जाती है. और आप भी जानते हैं कि बहुत सारी प्लास्टिक से बनी हुई चीजें हम डेली यूज में उपयोग करते हैं, डेली यूज करते हैं उनको. तो एवरीडे यूज्ड यानी हर दिन यूज की जाती है. ऐसी कई सारी प्लास्टिक की जो आर्टिकल्स है, जो चीजें हैं, उनके साथ आप फैमिलियर होंगे. मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम्स, ऐसे आइटम्स की एक लिस्ट बनाइए. एंड देयर यूजेज, और उनके यूजेज की भी लिस्ट बनाइए. तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्लास्टिक की बकेट होती है, प्लास्टिक का मग है, प्लास्टिक का हम कॉम्ब यानी कंघा यूज करते हैं, प्लास्टिक की कई फोटो फ्रेम्स होती है, फोटो को लगाने की जो फ्रेम होती है. इसके अलावा भी जो इलेक्ट्रिकल आइटम आते हैं, बिजली के जो सामान आते हैं, उसमें भी प्लास्टिक कहीं न कहीं यूज किया हुआ रहता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का उसको इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है अपने अंदर से. तो इसलिए प्लास्टिक का यूज इलेक्ट्रिकल चीजों में यूज किया जाता है. जो वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल के, उसके ऊपर भी इसकी कवरिंग आती है, कवर चढ़ा हुआ आता है प्लास्टिक का, ताकि अपन करंट से बच सके. तो इस तरह से अपन डेली यूज में, डेली लाइफ में बहुत सारी प्लास्टिक से बनी हुई चीजों को यूज करते हैं. और यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, देयर इज ए पिक्चर शोन इन दिस ड्राइंग. इस ड्राइंग में एक पिक्चर शो की गई है और यहाँ पर ये जो बॉक्सेज आपको दिख रहे हैं इनको 2 टाइप से शो किया गया है. एक जो टाइप है उसमें 1 इसकी ब्रांच आपको दिख रही है, एक श्रृंखला, एक चेन आपको दिख रही है,
लेकिन यहाँ पर जो बी वाले पिक्चर में हर एक बॉक्स जो है वो दूसरे 4 बॉक्स से कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो बॉक्स है ये 1 2 3 और एक नीचे 4 बॉक्स से कनेक्टेड रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो बॉक्स है वो लेफ्ट एंड राइट केवल 2 बॉक्सेज से ही कनेक्टेड है। तो ये जो चेन है वो अलग उसका स्ट्रक्चर है और यहाँ पर जो बॉक्सेज का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ फिगर 3.6 में लाइनर, ये लाइनर फिगर है, ये लाइन की तरह है। और सेकंड जो बी है वो क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पर ये क्रॉस लिंक्ड है, यानी कोई भी जो बॉक्स है वो क्रॉस तरीके से लिंक है आसपास के दूसरे स्क्वायर्स के साथ में, दूसरे जो बॉक्सेज हैं उनके साथ में क्रॉस लिंक्ड है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट कहलाएगा और ये लाइनर अरेंजमेंट कहलाएगा। तो ये क्या है, अभी इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि एक्चुअली ये चीज क्या है। प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। और पॉलीमर क्या होता है ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं सिंथेटिक फाइबर्स में, कि सिंथेटिक फाइबर जो बनते हैं वो पॉलीमर से बनते हैं। और पॉलीमर क्या होता है, तो पॉलीमर वर्ड का हम डेफिनेशन निकाली थी हमने उस लेसन के स्टार्टिंग में, कि पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट्स, मैनी यूनिट्स। और मैनी यूनिट्स जब आपस में कनेक्टेड होकर के एक चेन जैसा बना लेती हैं तो वो पॉलीमर कहलाती है। और वो जो यूनिट होती है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है, और वो यूनिट्स जो होती है वो रिपीट होते हुए और एक चेन बनाती है, उसको पॉलीमर कहते हैं। तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो भी पॉलीमर से बनते हैं और ये प्लास्टिक भी जो है ये भी एक पॉलीमर है। जब अपन ने पढ़ा था कि जब हम सिंथेटिक फाइबर्स को बर्न करते हैं, जब हम कृत्रिम धागों से बने हुए वस्त्रों को जलाते हैं तो वो प्लास्टिक की तरह जलते हैं, प्लास्टिक की तरह वो हार्मफुल गैस रिलीज करते हैं, प्लास्टिक की तरह वो मेल्ट हो जाते हैं यानी पिघल जाते हैं। तो काफी जो चीजें हैं वो प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर की इक्वल है, समान है, सिमिलर है। तो यहाँ ये बताया गया है तो उसको अपने को उधर से कनेक्ट करना चाहिए। प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। जिस तरह से सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर से बने होते हैं तो प्लास्टिक भी पॉलीमर से बने होते हैं। लाइक द सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर की तरह ऑल प्लास्टिक्स, जितने भी प्लास्टिक होते हैं, डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट, वो नहीं रखते हैं एक जैसा अरेंजमेंट। तो अभी अपन ने 2 टाइप के अरेंजमेंट जो देखे थे, एक तो लाइनर अरेंजमेंट, एक क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो ये 2 डिफरेंट प्रकार के जो अरेंजमेंट थे उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो प्लास्टिक होते हैं, ऑल प्लास्टिक यानी सभी जो प्लास्टिक्स होते हैं वो सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं रखते हैं ऑफ यूनिट्स, जो उनके अंदर यूनिट्स होती है। तो यूनिट्स काहे की, ये वो यूनिट है जो आपस में कनेक्टेड होकर के पॉलीमर बनाती है। पॉलीमर के बारे में अपन ने पढ़ा है पहले कि यूनिट्स आपस में कनेक्ट होती है और एक चेन बनाती है और वो चेन ही पॉलीमर कहलाती है। तो यहाँ जो यूनिट्स को आपस में कनेक्ट जो होती है यूनिट्स, उनका जो अरेंजमेंट होता है, उनका जो तरीका होता है कनेक्ट होने का, वो सेम नहीं होता है सब में। इन सम कुछ में इट इज लाइनर, कुछ में ये लाइनर होते हैं, एक लाइन की तरह होते हैं जो अपन ने देखा है अभी। वेयर एज वहीं पर इन अदर्स दूसरे कई प्लास्टिक्स में इट इज क्रॉस लिंक्ड, ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं। अब क्रॉस लिंक्ड क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं, ये जो बॉक्सेज है, इन्हीं को यूनिट कहा गया है। तो ये जो यूनिट है वो क्रॉस लिंक्ड है, यानी इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, चारों तरफ कनेक्टेड है, इसको क्रॉस लिंक्ड कहा गया है और ये लाइनर कहा गया है। तो सब में सिमिलर अरेंजमेंट नहीं होता यूनिट्स का, ये अपन देख चुके हैं। वेयर एज इन अदर इट इज क्रॉस लिंक्ड, जहां पर ये दूसरे कईयों में क्रॉस लिंक्ड होता है, जैसा कि फिगर 3.6 में शो किया गया है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज। जो प्लास्टिक की चीजें होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं यानी उपलब्ध होते हैं इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेज, यानी सभी संभव शेप यानी आकृतियों में और साइजेज यानी आकारों में। देखिए शेप और साइज
मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंस है, ध्यान रखिए इसको आप। देखिए, शेप का मतलब होता है आकृति। आकृति का मतलब कोई चीज़ गोल है, लंबी है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, वो उसकी आकृति कहलाती है। और साइज का मतलब छोटी या बड़ी। तो साइज का मतलब छोटे बड़े से होता है, स्मॉलर है या बिगर है, और शेप का मतलब उसकी आकृति से होता है। तो प्लास्टिक से बनी हुई जो चीजें होती है वो किसी भी आकृति की आपको मिल जाएगी और किसी भी साइज की आपको मिल जाएगी। प्लास्टिक का ये गुण है, प्लास्टिक की ये स्पेसिफिकेशन है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि उसको किसी भी साइज में हम प्रिपेयर कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, और किसी भी शेप में भी उसको बना सकते हैं। तो यही यहां पर लिखा गया है, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेज। प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, सारे उपलब्ध, जो भी पॉसिबल यानी जो भी संभव है, पॉसिबल का मतलब संभव, जितने भी साइज संभव हैं, जितने भी आकृतियां संभव है, सब प्रकार के, एज यू कैन सी इन फिगर 3.7, जैसे कि आप 3.7 में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3.7 में वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स, ये भी प्लास्टिक से बनी हुई है, इसकी शेप डिफरेंट है। ये बकेट है, इसकी भी शेप डिफरेंट है। ये मोटरसाइकिल है, ये ग्लास है प्लास्टिक का। दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज, ये सारी जो शेप्स और साइजेज हैं वो डिफरेंट है। तो ये यहाँ पर शो किया गया है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आपको ये आश्चर्य हुआ है, हाउ दिस इज पॉसिबल, कि ये पॉसिबल कैसे होता है, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि प्लास्टिक से किसी भी साइज को बनाया जा सकता है या किसी भी शेप को बनाया जा सकता है। द फैक्ट इज दैट, इसमें तथ्य ये है कि, फैक्ट यानी तथ्य यानी सच्ची बात, तो ये इसमें फैक्ट ये है कि प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल। जो प्लास्टिक, मोल्डेबल का मतलब होता है ढालने योग्य, जिस चीज को हम ढाल सकते हैं। ढालने का मतलब लिक्विड कोई चीज अगर होती है तरल अवस्था में और हम उसको किसी भी आकृति में, जैसी आकृति में उसको डालते हैं, वो वैसी आकृति में ही चली जाती है किसी भी कंटेनर में और बाद में जाके वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। इस तरह से जब अपन किसी सब्सटेंस को कर सकते हैं तो वो मोल्डेबल कहलाता है। इसको ढालना कहते हैं। लोहे को भी ढाल सकते हैं अपन, प्लास्टिक को भी ढाल सकते हैं, तो ये मोल्डेबल कहलाते हैं। द फैक्ट इज दैट, ये फैक्ट ये है इसमें कि प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल। जो प्लास्टिक होता है वो आसानी से मोल्डेबल यानी ढालने योग्य होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अपन कहें, कैन बी शेप्ड, इसको आकृति प्रदान की जा सकती है, इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक को पुनः चक्रित किया जा सकता है। रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब होता है जैसे कोई चीज बना दी है प्लास्टिक की, अब उसको अगर वापस आप मेल्ट कर लेंगे, पिघला लेंगे, और तो वापस वो लिक्विड बन जाएगा। उस लिक्विड से वापस कोई दूसरी चीज भी बन सकती है। इस तरह जब कोई चीज को अपन वापस यूज कर सकते हैं तो उसको रिसाइकल करना कहते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकता है। रीयूज्ड, इसको वापस यूज में लाया जा सकता है। कलर्ड, इसको रंग, अनेक प्रकार के रंगों में बनाया जा सकता है, कलर किया जा सकता है। मेल्टेड, पिघलाया जा सकता है इसको। रोल्ड इन शीट्स, इसको चद्दर में रोल किया जा सकता है, यानी चद्दर बनाया जा सकता है। शीट यानी होता है चद्दर, इसको चद्दर में बेला जा सकता है जैसे अपन रोटी बेलते हैं। और मेड इनटू वायर्स, और इसको वायर्स में भी बनाया जा सकता है, यानी तार भी बनाए जा सकते हैं प्लास्टिक के। दैट इज वाई, इसीलिए इट फाइंड्स सच ए वैरायटी ऑफ यूजेज, इसीलिए यह पाया जाता है इस तरह की, इतने प्रकार के यूजेज, इतने वैरायटी के यूजेज में, यानी इतने तरह तरह के यूजेज में ये पाया जाता है। क्योंकि इसमें इतने सारे स्पेसिफिकेशन है, इसके इतने सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी इसके गुण हैं, इसकी प्रॉपर्टीज है कि इसको आसानी से हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, तरह तरह के कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, चद्दर की तरह इसको रोल कर सकते हैं, इसके वायर बना सकते हैं। तो इसके कारण से ये इतने डिफरेंट जो टाइप की शेप और साइज में हमें दिख जाता है। वैरायटी ऑफ यूजेज,
इसके इतने तरह तरह के यूजेस हैं प्लास्टिक के। पॉलीथीन आपने नाम जरूर सुना होगा, पॉलीथीन बैग्स का नाम आपने सुना होगा। डेली लाइफ में हम लगभग रोजाना, हम तो नहीं बल्कि अधिकतर लोग प्लास्टिक की जो पॉलीथीन है उसका यूज करते हैं। बाजार से कोई भी सामान जो है, सब्जी है, फ्रूट है, कोई भी ग्रोसरी आइटम है, वो अपने को डाल के दे देते हैं शॉपकीपर पॉलीथीन बैग में। तो ये बहुत आसान है, आसान तरीका है चीज़ों को लाने का। आसान तो है ये, क्योंकि उसके लिए भी आसान है, शॉपकीपर के लिए भी, बस डाला और दे दिया। ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि किस में देवें, और बहुत ही सस्ती आती है। तो सस्ती आने के कारण से खूब यूज करते हैं लोग, शॉपकीपर भी खूब यूज करते हैं, और अदर जो पर्सन्स हैं वो भी खूब यूज करते हैं इसको। लेकिन ये कुल मिला के एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। यहाँ हम पॉलीथीन के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, बस इतना ही पढ़ेंगे शायद अभी तो, कि ये पॉलीथीन जो है वो भी एक प्लास्टिक है। आगे जाकर के लेसन के आगे जो लास्ट पार्ट होगा लेसन का, वहाँ हम एनवायरमेंटल जो रिलेशन है इन चीज़ों का, जो पर्यावरण से संबंध है इन चीज़ों का, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो अभी क्या है पॉलीथीन के बारे में, पॉली प्लस एथीन, पॉली प्लस एथीन से मिलके बना है पॉलीथीन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लास्टिक, ये भी एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है जो पॉलीथीन आती है। इट इज यूज्ड, ये यूज किया जाता है फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। ये यूज किया जाता है कॉमनली यूज्ड, यानी साधारण, बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले पॉलीथीन बैग्स को बनाने में ये पॉलीथीन यूज की जाती है। नाउ ट्राई टू बैंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अब प्रयत्न करें बांधने का एक प्लास्टिक का एक टुकड़ा आपके चारों ओर। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बैंड इजीली, क्या सारे जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं, जो चीजें हैं, वो बांधे जा सकते हैं आसानी से। बैंड यानी मोड़ना भी हो सकता है, मोड़ने की कोशिश करें। बैंड का मतलब है मोड़ना। क्या आपके जो चारों ओर जो प्लास्टिक की चीजें हैं, नाउ ट्राई टू बैंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, आप स्वयं एक प्लास्टिक के टुकड़े को बैंड यानी उसको मोड़ने की कोशिश करें। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंट इजीली, क्या सारे जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स हैं वो इजीली बेंट किए जा सकते हैं? क्या जो भी प्लास्टिक है वो आसानी से बेंट हो जाते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको भी ये नॉलेज में होगा कि कुछ जो प्लास्टिक की चीजें हैं वो आसानी से मुड़ जाती हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसा भी होता है जो मुड़ता नहीं है, हम लोग उसको बेंट नहीं कर सकते। यू विल ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करेंगे, आप अध्ययन करने पर पाएंगे दैट कि सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंट इजीली, कुछ जो प्लास्टिक के आइटम है वो इजीली बेंट हो जाते हैं, आसानी से मुड़ जाते हैं। वाइल सम ब्रेक, और जबकि कुछ टूट जाते हैं, ब्रेक यानी टूट जाते हैं। व्हेन फोर्स टू बेंड, जब उनको मोड़ने के लिए फोर्स किया जाता है, जब उनको मोड़ने के लिए ताकत ज्यादा लगाई जाती है तो वो ब्रेक हो जाते हैं। तो दो टाइप के प्लास्टिक हो गए, एक तो आसानी से इजीली बेंट होने वाले, बैंड का ही थर्ड फॉर्म है बेंट, तो आसानी से बैंड होने वाले एक तो प्लास्टिक हो गए। दूसरे जो बैंड करने के लिए अगर हम फोर्स करते हैं, ज्यादा बल लगाते हैं, तो वो ब्रेक यानी टूट जाते हैं। व्हेन वी एड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बॉटल, जब हम ऐड करते हैं गर्म पानी एक प्लास्टिक की बोतल में, इट गेट्स डिफॉर्म्ड। देखिए, फॉर्म का मतलब होता है रूप, और डिफॉर्म का मतलब है किसी चीज का रूप बिगड़ जाना। जो उसका रूप होता है, जो उसकी फॉर्म होती है, वो बिगड़ जाना, उसकी जो साइज और शेप है वो बिगड़ जाना, उसको डिफॉर्म करना कहते हैं। तो जब अपन किसी प्लास्टिक की बोतल में हॉट वाटर ऐड करते हैं, इट गेट्स डिफॉर्म, तो ये विकृत हो जाती है, इसका जो रूप रंग, जो इसका साइज और शेप है वो बिगड़ जाता है। सच प्लास्टिक, इस तरह के जो प्लास्टिक है, विच गेट्स डिफॉर्म्ड, जो कि डिफॉर्म हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, इजीली यानी आसानी से, ऑन हीटिंग यानी गर्म करने पर, एंड कैन बी बेंट इजीली, और
जिनको बेंड किया जा सकता है इजीली। टेक्निकल इश्यू हो गया था। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड, ऐसे प्लास्टिक जो कि डिफॉर्म हो जाते हैं यानी कि विकृत हो जाते हैं इजीली यानी आसानी से, ऑन हीटिंग यानी गर्म करने से, एंड कैन बी बेंट इजीली और आसानी से जिनको मोड़ा जा सकता है, आर नॉन एज थर्मोप्लास्टिक्स। देखिए यहाँ दो टाइप के प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे, एक तो है थर्मोप्लास्टिक, एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये दोनों प्लास्टिक जो हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये प्लास्टिक के दो टाइप हैं और ये आपको माइंड में फिक्स रखने हैं, रिमेंबर रखना है कि प्लास्टिक हैज टू टाइप्स, दो टाइप होते हैं प्लास्टिक के, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक किसको बोला गया है कि जो इजीली बेंट हो जाते हैं हीटिंग पर, जब उनको हीट किया जाता है, थोड़ा गर्म किया जाता है तो वो इजीली बेंट हो जाते हैं। फिर से अपन एक बार इसको स्टडी करेंगे, रीड करते हैं। सच प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड, जो डिफॉर्म हो जाते हैं यानी विकृत हो जाते हैं इजीली यानी आसानी से, ऑन हीटिंग यानी गर्म करने पर, एंड कैन बी बेंट इजीली और आसानी से बेंट यानी मुड़ जाते हैं, आर नॉन एज थर्मोप्लास्टिक्स, वो जाने जाते हैं थर्मोप्लास्टिक के रूप में। वैसे जो थर्मो जो वर्ड है इसका मतलब गर्मी होता है, ताप या गर्मी। तो जहां पर भी थर्मो शब्द आता है ध्यान रखिए वहां पर गर्मी से जुड़ा हुआ कोई मैटर जरूर होगा। तो जो गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं, जो डिफॉर्म हो जाते हैं, ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहा गया है। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। इसके जो एग्जाम्पल हैं उनमें से दो एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक के हैं। एक तो पॉलीथीन, तो पॉलीथीन तो आप जानते ही हो, थोड़ी सी अगर आप उसको तीली से भी थोड़ी सी भी हीट दोगे प्लास्टिक की बैग को तो वो एकदम मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। इसी तरह पीवीसी जो आती है, पीवीसी भी एक प्लास्टिक आता है, पाइप वगैरह आते हैं पीवीसी के, तो वो भी गर्मी से पिघल सकते हैं। तो ये टू एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। ये कुछ एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के। देर आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, दीज आर यूज्ड, ये यूज किए जाते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, टॉयज यानी खिलौने, कॉम्स यानी कंघे, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, और कई प्रकार के डिब्बे कंटेनर्स। ये सारी चीजें किससे बनती है? ये थर्मोप्लास्टिक से बनती है। अब दूसरा जो सेकंड टाइप का जो प्लास्टिक है वो क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, देयर आर सम प्लास्टिक्स, कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं विच व्हेन मोल्डेड, जब मोल्डेड यानी पिघलाए जाते हैं। मोल्ड करना यानी पिघलाना, पिघला करके यानी ढालना, किसी चीज को पिघला करके किसी सांचे में ढाल देना और उस आकृति में उसको बना देना, वो मोल्ड करना कहलाते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक हैं। दूसरी तरफ जो विच यानी जो कि, वैन यानी जब, मोल्डेड यानी पिघला करके सांचे में डाले जाते हैं, वंस यानी एक बार अगर पिघला करके उनको किसी सांचे में ढाल दिया, मोल्ड कर दिया, कैन नॉट सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग, कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड, उसको फिर सॉफ्ट नहीं किया जा सकता बाय हीटिंग यानी गर्म करने से। एक बार उसको पिघला करके आपने किसी चीज में, किसी सांचे में, किसी आकृति में आपने उसको ढाल दिया, मोल्ड कर दिया एक बार, फिर आप उसको हीट करके, गर्म करके सॉफ्ट नहीं कर सकते, फिर वो सॉफ्ट नहीं होगा। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ये कहलाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। दो एग्जाम्पल जो थर्मोसेटिंग के हैं वो बेकेलाइट और मेलामाइन। मेलामाइन एक प्लास्टिक होता है जिसकी परत टाइलों पे चढ़ाई जाती है, और ये जो गर्मी से या आग से बचाने वाले जो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, उनके ऊपर भी मेलामाइन की एक लेयर लगाई जाती है। और बेकेलाइट जो है ये भी एक
प्लास्टिक होता है जो ये हत्ते, प्रेशर कुकर का आपने हत्ता देखा होगा, कभी हैंडल देखा होगा उसका, जो और भी जो अपन पॉट्स यूज करते हैं कुकिंग के लिए, खाना पकाने के लिए, तो उनके जो हैंडल होते हैं पकड़ने के, वहाँ आपने प्लास्टिक लगा हुआ देखा होगा, तो वो बेकेलाइट होता है। तो बेकेलाइट और मेलामाइन जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है। बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर। बेकेलाइट जो है वो एक हीन चालक है। देखिए, कंडक्टर का मतलब होता है चालक, जिसमें से बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाती है, उसको कंडक्टर कहते हैं। वो होता है, हिंदी में उसको चालक कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सब्सटेंसेज है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जिसमें से विद्युत जा नहीं पाती। अगर बिजली के कंडक्टर की बात करें तो बिजली उनमें से नहीं जा पाती, पास नहीं हो पाती। और अगर अपन हीट का कंडक्टर की बात करें तो जो कंडक्टर होगा उसमें तो बिजली भी जाएगी, हीट भी जाएगी। लेकिन अगर कोई पुअर कंडक्टर किसी को अपन कह रहे हैं तो उसमें से न तो, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है कोई चीज, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी उसमें से, जैसे प्लास्टिक है। अगर अपन हीट का पुअर कंडक्टर कहें तो वो हीट पास नहीं होगी, लकड़ी जैसे है। लकड़ी को आप एक साइड से गर्म करोगे तो हीट आगे दूसरी साइड में नहीं जाएगी। तो यहां लिखा है कि बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो बेकेलाइट होता है, जो हत्ते वगैरह आते हैं जिनके, वो हीन चालक होता है दोनों का, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गर्मी का भी और बिजली का भी, दोनों का ही पुअर कंडक्टर होता है ये बेकेलाइट। न तो इलेक्ट्रिसिटी यानी न तो बिजली का झटका एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएगा बेकेलाइट में, और न हीट यानी गर्मी पहुंच पाएगी। इसीलिए जो हत्ते लगे होते हैं प्रेशर कुकर के या किसी और कुकिंग पॉट के, तो वो बेकेलाइट के क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो गर्म होगी वो चीज, जब हम उसको गैस पर चढ़ाएंगे तो वो गर्मी उसके हैंडल में न आए, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है हीट का, तो हैंडल में नहीं आ पाएगी उसकी जो हीट है। तो इसलिए वहां पर इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड, ये बेकेलाइट यूज किया जाता है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज। बिजली के जो स्विच आते हैं वो एक तो इससे बनते हैं बेकेलाइट से, क्योंकि वहां पर बिजली इसमें से पार नहीं होती, पास नहीं होती, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो एक तो इलेक्ट्रिकल स्विचेज इससे बनते हैं बेकेलाइट से। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, जो वेरियस यानी तरह तरह के जो यूटेंसिल्स यानी जो बर्तन आते हैं उनके जो हैंडल होते हैं वो इससे बनते हैं, एटसेट्रा, आदि चीजें इससे बनती है। मेलामाइन क्या है? मेलामाइन इज ए वर्सेटाइल मटेरियल। जो मेलामाइन है एक कई बहु उपयोगी ये पदार्थ है। इट रजिस्ट्स फायर, ये फायर यानी आग का प्रतिरोध करता है। एंड कैन टॉलरेट हीट, और हीट यानी गर्मी को सहन कर सकता है। टॉलरेट, कैन टॉलरेट यानी सहन कर सकता है गर्मी को, बेटर देन अदर प्लास्टिक, दूसरे प्लास्टिक्स की तुलना में। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, जो अपने फर्श पर लगाने की, फ्लोर पर लगाने की जो टाइलें होती है उनको बनाने में, उन पे लेयर चढ़ाने में मेलामाइन यूज किया जाता है। किचन वेयर, जो रसोई में खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं उनमें भी अंदर कहीं न कहीं कई बार कोटिंग आती है, उनको बनाने में उसमें यूज किया जाता है किचन वेयर यानी रसोई के सामान में। एंड फैब्रिक्स, और कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं जो कि आग नहीं पकड़ते हैं, ऐसे फैब्रिक्स को बनाने में भी मेलामाइन यूज किया जाता है। विच, जो कि रेसिस्ट फायर, जो कि फायर को रेसिस्ट करते हैं यानी आग का प्रतिरोध करते हैं, ऐसे कपड़े बनाने में भी मेलामाइन का यूज किया जाता है। फिगर 3.8 शोज, जो आकृति चित्र 3.8 है, शोज द वेरियस यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जो फिगर 3.8 है वो शो करता है वेरियस यूजेज यानी अलग अलग टाइप के यूजेज थर्मोप्लास्टिक के और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के भी। तो यहाँ पर 3.8 आप देख सकते हैं, इट इज द फिगर 3.8। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक की प्लेट है, इसका प्रेशर कुकर का हैंडल है, टाइलें हैं, ये सब उसके एग्जाम्पल है। और ये थर्मो प्लास्टिक है, ये कंटेनर है, ये आसानी से पिघल जाएगा। इस वायर के ऊपर का जो कवर आता है वो भी थर्मोप्लास्टिक होता है।
डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड सम पार्ट ऑफ द लेसन टुडे। आज हम लोगों ने कुछ पार्ट प्लास्टिक का जो कुछ पार्ट है वो आज हमने कंप्लीट किया है। टुडे यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इन योर नोटबुक। आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की डेफिनेशन नोट करनी है। आई एम शोइंग यू फ्रॉम वेयर यू हैव टू डू, कहां से आपको करना है। फ्रॉम हियर such plastic and up to here, from here such plastic and up to here. It is the definition of thermoplastic, and from here there are some plastic from up to here. These are two definitions of two terms की two definition है ये. You have to note down these definition in your notebooks and try to learn them also. इनको लर्न करना है और ये डेफिनेशंस आपको नोट करनी है। We will continue the rest of lesson in our next video. Okay dear students, we will meet tomorrow. See you and bye.